हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज देख रहे हैं आप क्लास 12th के मैथ के बहुत ही धमाकेदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है भाई। ये वाला 5 नंबर में सवाल आता है, 5 या 8 नंबर में भी आता है सवाल। तो इस सवाल को अच्छे से देखिए, 5 नंबर में भी आता है और 8 नंबर में भी आता है। तो देखिए इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंदी मीडियम के हैं, क्लास 12th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनर है ना, जो कॉपी छापता है, उसका नज़र पक्का इस क्वेश्चन पर जाता है भाई। इस क्वेश्चन पर नज़र जैसे ही जाएगा, पक्का इस क्वेश्चन को छाप देगा। 2027 के बोर्ड एग्जाम में ये वाला सवाल पक्का आ ही जाएगा। तो इस सवाल को ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे अच्छे तरह से। जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है सेम वैसा ही तरीका मैं बताऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कहीं भी एक भी स्टेप मिस नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स के अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स के अंडर रूट, अब बट्टा में है 1 प्लस एक्स के अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स के अंडर रूट, अब बराबर में है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए इधर वाला को बोलते हैं LHS और इधर वाला को बोलते हैं RHS। तो हम LHS के जरिए RHS को लाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है भाई, हो सकता है यहाँ पे 2 बोर्ड में जाए, तो ध्यान से देखिएगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये वाला सूत्र को याद करना होगा। जब तक आपका ये वाला सूत्र याद नहीं रहेगा, तब तक आपका ये वाला सवाल नहीं बनेगा, हिल भी नहीं करेगा भाई, जब तक ये सूत्र याद नहीं रहेगा। तो देखिए पहला सूत्र क्या है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 4 गो फार्मूला होता है भाई। आप पढ़े होंगे, अगर आप चैप्टर 2 पढ़े हैं अच्छे तरह से, तो आपको ये वाला फार्मूला अच्छी तरह से ध्यान में होगा। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 गो फार्मूला होता है। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और भट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो चारों सूत्र को अच्छे से याद कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 ही सूत्र लगने वाले हैं, एक ए वाला लगेगा, एक ए वाला लगेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए कितने सूत्र लगेंगे, सिर्फ 2 ही इसमें से लगेगा। बाकी ए वाला लगेगा tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, एक ए वाला लगेगा। मात्रम 4 गो फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला होता है। ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना 4 गो फॉर्मूला होता है। अब कौन फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा वो तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद tan थीटा का लगेगा sin थीटा बटा cos थीटा, एक होता है tan π/4 माइनस थीटा, इसका होता है 1 माइनस tan थीटा बट्टा में 1 प्लस tan थीटा। इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आपका ये वाला सवाल बनेगा। तो देखिए मैं सवाल को बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इधर वाला को बोलते हैं LHS और इधर वाला को बोलते हैं RHS। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं LHS बराबर कितना है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स के अंडर रूट, अब माइनस 1 माइनस एक्स के अंडर रूट, अब बट्टा में कितना है, वही सेम है 1 प्लस एक्स के अंडर रूट, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स के अंडर रूट। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इतना आप समझे, ये वाला सिर्फ मैंने LHS को उतार दिया है। अब देखिए यहाँ पे मानिए, यहाँ पे एक्स की जगह कुछ मानेंगे तभी ना आगे सॉल्व होगा भाई। ऐसे आपको कुछ दिख रहा है सॉल्व, बताइए कुछ होगा आगे सॉल्व, ऐसे नहीं ना होगा। तो यहाँ पे एक्स को ऐसा क्या मानेंगे कि हमारा आगे सॉल्व हो जाए। देखिए जब भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स में सवाल रहेगा ना, तो हमेशा cos 2 थीटा मानिएगा। क्या मानिएगा, cos 2 थीटा। ये ट्रिक थोड़ा है, मैंने बता दिया है। 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स जहाँ भी दिखे समझ जाइएगा वहाँ पे cos 2 थीटा मानना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा वाला, मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है इसलिए मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे मानिए, माना कितना मानेंगे, एक्स बराबर मानेंगे cos 2 थीटा। क्या मानेंगे, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मान लिए। अब देखिए इस cos को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स हो जाएगा। एक्स है तो एक्स, अब बराबर में क्या बच गया, 2 थीटा बच गया। जब इधर से इधर भेजेंगे तो इन्वर्स ना लगेगा भाई। आप पढ़े होंगे ध्यान से तो समझ आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे देखिए गुन्ना में है, यहाँ पे गुन्ने में ना 2 है, ऐसे गुन्ना ही में ना है, यहाँ पे गुन्ना छुपल है। अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 cos इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। इधर भेजेंगे तो बट्टा में आएगा। अब बट्टा को हम लिख सकते हैं 1/2 तो लिख ही सकते हैं, जैसे ऐसे आएगा। देखिए cos इन्वर्स एक्स बट्टा 2 आएगा। क्या आएगा, cos इन्वर्स एक्स बट्टा 2 आएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2 cos इन्वर्स एक्स, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो समझ गए, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है। तो थीटा का मान कितना आया, थीटा का मान
थीटा के माने है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इसको ध्यान रखिएगा, यही लास्ट में काम आएगा भाई। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखिए अब देखिए, अब मान डालिए एक्स की जगह यहाँ पे एक्स जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना, वहाँ cos 2 थीटा डाल दीजिए, बस यही करना है। तो यहाँ पे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स यहाँ पे लिख दीजिए, 1 प्लस है तो 1 प्लस एक्स की जगह डालिए ए वाला cos 2 थीटा, क्या डालेंगे cos 2 थीटा। फिर अंडर रूट यहाँ पे है ना, तो अंडर रूट को लगा दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 1 है तो 1, एक्स की जगह क्या है cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा लिख दिए। बीच में माइनस है तो माइनस मैंने लगा दिया, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए। फिर बट्टा में देखिए 1 प्लस है तो 1 प्लस एक्स के है cos 2 थीटा तो cos 2 थीटा लिख दीजिए। फिर अंडर रूट है अंडर रूट लगा दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे cos 2 थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos 2 थीटा। फिर अंडर रूट लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। तो इतना आप समझे, सिर्फ मैंने एक्स की जगह ये वाला डाला है cos 2 थीटा, जो कि मैंने माना था वही वाला डाल दिया है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको cos 2 थीटा दिख रहा है, यहाँ भी cos 2 थीटा, यहाँ भी cos 2 थीटा, यहाँ भी cos 2 थीटा। तो चारों जगह cos 2 थीटा दिख रहा है, तो चारों जगह cos 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दीजिए। ऊपर वाला में देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसमें से डालेंगे जो हमारा मतलब आगे चलकर काम आवे, तो बताइए। पहले इसको लिखिए, मैं बताता हूँ आगे। देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, यहाँ पे 1 प्लस है तो 1 प्लस लिख लीजिए। अब देखिए cos 2 थीटा, इसमें से ऐसा कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारा आगे चलकर मतलब आगे प्रोसेस में काम आवे। देखिए हम ए वाला लेंगे तो कैसे काम आएगा, देखिए -1 है, आई देखिए 1 प्लस में है, तो -1 से +1 कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो मतलब ए वाला हम ले सकते हैं। इसको लेंगे तो देखिए 1 प्लस में है, ये भी 1 प्लस में है, तो आगे मतलब मैच कर रहा है, आगे मतलब सॉल्व होने लायक है, नहीं होने लायक है। तो हमको यही लेने में फ़ायदा हो रहा है भाई, तो यही लीजिए। यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस क्या है 1 है। यहाँ पे देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए, सब में है तो अंडर रूट लगा दीजिए। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस है तो 1 माइनस लगा दीजिए। अब cos 2 थीटा, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सा लेंगे, ध्यान दीजिए कौन सा ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे माइनस है, तो आगे माइनस हो तो अगर ए लेंगे, अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +1 अब +1 मतलब कटेगा नहीं भाई। ए माइनस तो भाई अलग है, ए माइनस अलग है, ए रूट से बाहर ना माइनस है, ये तो अलग है, तो ई अलग है। तो बताइए कटेगा, ये वाला देखिए ये +1 हो जाएगा, ये भी +1 ही रहेगा, नहीं कटेगा। तो हमको कौन वाला लेना होगा, ए वाला लेना होगा। तो ए वाला इसमें लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इतना आप समझे। अब देखिए इसके आगे माइनस है ना भाई, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या है, अंडर रूट लगा दीजिए। फिर बट्टा, अब बट्टा में देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा है, जो ऊपर फॉर्मूला लगाए ना फार्मूला, वही वाला नीचे में लगा दीजिए, सेम ही रहेगा। इसी को उतार दीजिए जस्ट। 1 प्लस है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। सेम टू सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, फिर अंडर रूट लगाइए। फिर देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा, ऊपर वाला भी सेम ही दिख रहा है, तो सेम टू सेम इसको उतार दीजिए। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। जो दिमाग लगाना था सिर्फ ऊपर में दिमाग लगाना था भाई फार्मूला में, क्योंकि cos 2 थीटा का 4 गो फार्मूला दिख रहा है। अब कौन सा फार्मूला हम कहाँ ले, ये तो ध्यान रखना होगा भाई। तो वही मैं समझा कर आपको अच्छे से बता दिया है कैसे मैंने क्यों लिया है। अब देखिए क्यों लिया है आपको अभी पता चल जाएगा अच्छा तरह से। देखिए यहाँ पहले ब्रैकेट पहले लगा लीजिए भाई, क्योंकि ब्रैकेट छूट गया था। अब देखिए tan इनवर्स लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब भी प्लस माइनस में रहता है ना भाई, ये वाला अगर प्लस में रहेगा ये वाला माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटता है ये वाला, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया। क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 1 है तो 1। यहाँ पे देखिए इस 1 के आगे प्लस छुपल है, इस 1 के आगे प्लस छुपल है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब 1 के 1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बच गया, 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर अंडर रूट लगा दीजिए। फिर बट्टा में भी वही ऊपर वाला जो किए हैं वही नीचे उतार दीजिए।
1 से 1 तक कटिए जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। जो बच गया उसको लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला सेम टू सेम दिख ही रहा है, तो इसी को उतार दीजिए 1। अब माइनस इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस से होता है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसके आगे प्लस छुपल है भाई, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 है तो 1, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये वाला उतार दिए, फिर लगा दीजिए अंडर रूट, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। तो इतना आप समझ गए भाई। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया है, काटा है जो कटने वाला था, इसको माइनस से सिर्फ गुना किया है, बस इतना किया है। अब देखिए यहाँ कटने वाला है, ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में कट जाएगा, ये भी 1 प्लस में भी 1 माइनस में कट जाएगा, ये 1 प्लस में ये 1 माइनस में है तो कट जाएगा, प्लस माइनस में रहता है सेम अंक तक कट जाता है। तो इतना आप समझ गए। अब देखिए अब यहाँ पर tan इनवर्स लिख दीजिए एक बार, है ना भाई, एक बार सबको मैं पहले उतार देता हूँ तब आगे हल करूँगा। पहले इसको लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर अंडर रूट है, फिर माइनस, यहाँ बच गया जो बच गया है वही लिख दीजिए 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट, फिर बट्टा में है 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, फिर प्लस यहाँ क्या बच गया 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। बस यही ना बचा है भाई, जो बच गया था सिर्फ मैंने उसको उतारा है, बस इतना किया है। इतना आप समझ गए। पहले आप इतना का भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे का हल मैं इधर करूँगा क्योंकि जगह नहीं है, इसके आगे का हल मैं इधर करने वाला हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसके आगे का हल मैं इधर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए √2, देखिए 2 यहाँ पर 2 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा तो √2 अलग कर लीजिए, √2। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा, 2 को cos के क्या cos रूट में से निकलता है, रूट में से निकलता है, रूट में से 2 को के एगो निकलता है, यहाँ पे cos 2 गो है, cos स्क्वायर यानी cos 2 गो है, तो cos स्क्वायर यानी cos 2 गो है तो कै गो निकलेगा, एगो निकलेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए cos थीटा। क्या लिखेंगे, cos थीटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 गो था तो मैंने एगो लिख दिया है क्योंकि रूट में से 2 गो के एगो निकलता है, और 2 नहीं निकलने वाला था, 2 के आगे क्या लगा दिए, रूट लगा दिए। वैसे ही इधर देखिए 2 तो निकलने वाला है नहीं रूट में से, तो इसको ऐसे कैसे कर दीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 2 गो है तो कै गो निकलेगा बाहर, एगो निकलेगा। अब देखिए ऊपर वाला जो लिखे हैं वही नीचे उतार दीजिए, 2 तो निकलेगा नहीं तो 2 के 2 रहने दीजिए, √2 में cos 2 गो है तो एगो निकलेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस, और देखिए 2 तो निकलने वाला नहीं है तो 2 के 2 रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन एगो निकलेगा, कै गो निकलेगा, एगो, क्योंकि रूट में से 2 के एगो निकलता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस दिख रहा है हल कैसे होगा, क्योंकि हमको लास्ट में लाना है cos इनवर्स x, 5/4 - 1/2 cos इनवर्स x, RHS में हमको ये वाला लाना है भाई। अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ दिख नहीं रहा आगे, कैसे करेंगे भाई, सोचिए आप थोड़ा कैसे करेंगे बताइए। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे √2 cos थीटा ज़बरदस्ती कॉमन लेता हूँ, क्या करता हूँ, ज़बरदस्ती कॉमन ले लेता हूँ। अब ज़बरदस्ती क्यों कॉमन ले रहा हूँ देखिए आपको आगे समझ आएगा। tan इनवर्स और tan इनवर्स, यहाँ पे ज़बरदस्ती कॉमन लीजिए √2 cos थीटा, √2 cos थीटा ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। ज़बरदस्ती जब भी कॉमन लेते हैं तो हमेशा देखिए इसके आगे क्या रहेगा, देखिए हमेशा बता देते हैं, मैं √2 sin थीटा इंटू cos थीटा, अब बट्टा में cos थीटा, ऐसे रहता है भाई। ज़बरदस्ती जब भी कॉमन लेते हैं ना तो यहाँ पे cos थीटा से गुणना और cos थीटा से भाग रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एगो cos से cos बाहर चल गया, तो √2 से √2 भी बाहर चल गया, तो क्या बच गया, sin थीटा बट्टा cos थीटा बचा। तो यहाँ पे पहले देखिए √2 cos थीटा से √2 cos थीटा बाहर चल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे √2 cos थीटा से √2 cos थीटा बाहर चल गया तो क्या बचेगा, 1 ना बचेगा भाई। अब यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस तो माइनस, अब यहाँ पे देखिए √2 से √2 बाहर चल गया, यहाँ पे cos थीटा से गुणना और cos थीटा से भाग किए हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ज़बरदस्ती जब भी कॉमन लेते हैं तो cos थीटा से गुणना और cos थीटा से भाग होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए गुणना वाला cos थीटा बाहर चल गया और √2 तो बाहर चलिए गया, तो क्या बचा, sin थीटा बट्टा cos थीटा बचा। तो यहाँ पे लिखिए sin थीटा और बट्टा में cos थीटा। समझ आया भाई कैसे किए हैं। ज़बरदस्ती जब भी कॉमन लेंगे √2 cos थीटा, ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे √2 cos थीटा, ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए cos थीटा से गुणना और cos थीटा से भाग होगा, जो भी कॉमन लेंगे ना उसी से गुणना और उसी से भाग कर देंगे, इतना ध्यान रखिएगा।
क्योंकि √2 यहाँ पे था तो मैंने √2 से नहीं किया है। अगर √2 नहीं रहता ना तो उसको भी मुझे करना पड़ता है, लेकिन था तो इसलिए नहीं किए हैं। तो क्या नहीं था, कॉस्ट नहीं था। जो नहीं रहेगा ना उसी से गुणना, उसी से भाग करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, फिर बट्टा, यहाँ भी ज़बरदस्ती वैसे ही कॉमन लीजिए, √2 cos थीटा। तो देखिए √2 से √2 बाहर चल गया, cos थीटा से cos थीटा बाहर चल गया, तो क्या बचा, 1 बचा। अब प्लस यहाँ भी सेम टू सेम ऐसा ही है, √2 sin थीटा तो दिया है, cos थीटा खाली नहीं दिया है। तो cos थीटा से गुणना, cos थीटा से भाग करेंगे। तो देखिए √2 से √2 बाहर चल गया, cos थीटा से cos थीटा ही बाहर चल गया, तो क्या बचा, sin थीटा बट्टा cos थीटा बचा। तो जो बच गया है वही लिख दीजिए। तो इतना आप समझे भाई, यही मेन स्टेप है। इस स्टेप में जिसको समझ नहीं आया है आगे फिर हल नहीं कर पाएगा भाई। ध्यान रखिए, इस स्टेप को मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो के अगर पीछे कर लीजिए थोड़ा, फिर समझिए, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √2 cos थीटा से √2 cos थीटा कट जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों गुणा में, क्योंकि दोनों भाग में आपस में सेम अंक है, तो कट जाएगा। अब जो बच गया उसको लिखिए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस, देखिए sin थीटा बट्टा cos थीटा, sin थीटा बट्टा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। किसका है, tan थीटा का। तो यहाँ पे tan थीटा लिख दीजिए, फिर बट्टा 1 प्लस, क्योंकि ये तो कट गया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कट गया है, 1 प्लस sin थीटा बट्टा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का है। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan थीटा। तो इतना आप समझे भाई, यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ पे इसका फार्मूला लगाया है, बस इतना आप समझ गए। अब देखिए 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा किसका फार्मूला है, tan π/4 माइनस थीटा का है। किसका है, tan π/4 माइनस थीटा। तो लिख दीजिए यहाँ पे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ये वाला था तो इसे लिख दीजिए। अब जिसका फार्मूला है वो फार्मूला लिख दीजिए, किसका है, tan π/4 माइनस थीटा का फार्मूला है। किसका है, tan π/4 माइनस थीटा का फार्मूला है। अब देखिए tan इनवर्स से tan कट जाएगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा, π/4 माइनस थीटा बचेगा। क्या बचेगा, π/4 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan कट गया भाई, तो क्या बचा, π/4 माइनस थीटा बचा। अब देखिए मैंने शुरू में आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखिए, मैंने शुरू में ही आपको थीटा का मान लिखवाया था। क्या लिखवाया था, थीटा का मान निकाला था मैंने, मान कर जो मैंने थीटा का मान निकाला था वही वाला थीटा का मान यहाँ पे डाल दीजिए। थीटा का मान तो ऐसे यही था 1/2 cos इनवर्स x, यही ना था भाई। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं बगल में आप, वही था तो वही लिख दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए π/4 माइनस, देखिए थीटा का मान यहाँ भी ऐसे देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप देखिए बगल में वहीं पे लिखा हुआ है 1/2 cos इनवर्स x। जबकि हमारा RHS आ गया, देखिए RHS मैच कर गया, तो हमारा यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया भाई। सबसे अंत में लिखिएगा, सबसे नीचे लिखिएगा भाई, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जगह थोड़ा बना कर लिख देता हूँ। सबसे अंत में क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्या लिखिएगा, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बस इतना ही लिख कर आपको स्टॉप कर देना है, बस आपका सवाल यहीं पे हल हो गया। पहले आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये लॉन्ग सवाल है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से बताया है। जैसे जैसे मैंने बताया है सेम टू सेम एग्जाम में आपको वैसा ही लिखना है, कहीं भी कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। आपको फुल नंबर मिल जाएंगे भाई, जितने भी नंबर के वाला सवाल आएंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये वाला सवाल अच्छा लगा है और समझ में आया है कि नहीं आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वाला सवाल अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।